तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सन्नी कुमार आप लोगों को एक बार फिर से अजय ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत करते हैं। अजय ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल, इस प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से वेलकम है। और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। केमिस्ट्री एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से एकदम नीट का एक एक क्वेश्चन कराएंगे। जैसे कि हम अपने में डिस्कस किए हैं कि एकदम कुछ नॉर्मल, एकदम जितना जीरो हो सके, जितना भी जीरो हो सके उतना जीरो से उठाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता है उसको भी केमिस्ट्री समझ में आएगा। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि केमिस्ट्री बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। केमिस्ट्री कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। जिसको मैथ आता है उसको सब कुछ आता है। बस एक लाइन में इतना ही समझिए, जिसको मैथ आता है उसको सब कुछ आता है। तो इनफ ऑफ टॉक, ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग और सीधा पढ़ाई करते हैं। चलिए ठीक है, आइए। तो हम लोग आज आज का हम लोग का गोल क्या रहेगा? इंट्रोडक्शन। तो आइए बात करते हैं अब। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन में केमिस्ट्री का डिफिनीशन है। डिफिनीशन से कोई माने मतलब रहता नहीं है। डिफिनीशन डिफिनीशन आप देख भी रहे हैं कि डिफिनीशन में क्या कहता है कि केमिस्ट्री इज कॉल्ड साइंस। केमिस्ट्री कहलाता है साइंस ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल। एटम ऑफ मोलिक्यूल बिकॉज, क्योंकि इट इट डील्स विथ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड इंटरेक्शन ऑफ मेटल। तो ये तो ऐसी डिफिनीशन है, फर्जी का बात किया है। सीधा हम लोग पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। तो पॉइंट टू पॉइंट बात क्या करते हैं कि एटम क्या है। एटम, एटम क्या है? एटम क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। हम खुद से, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं आता है, आता सब कुछ है, फिर भी हम यहाँ पे टाइपिंग करके लाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि आपका समय बचेगा। जितना शॉर्ट टाइम में हम आपको ये सब कुछ बता देंगे, वो आप लोग और अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार देख सकते हैं। ठीक है? क्योंकि यदि मैं 15 से 20 मिनट का लेक्चर बनाता हूँ और वही चीज को यदि हम लिखेंगे तो हमको 40 से 45 मिनट लगेगा। क्योंकि हम 30 to 40 मिनट्स हमको टाइपिंग करने में लगता है अप्रॉक्स। तो आप इतना समझ सकते हैं और इतना समझदार हैं। थैंक यू। आइए इधर बात करते हैं। तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब कोई भी पदार्थ का सबसे छोटा सा कण क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। जैसे जैसे में एग्जांपल में ऑक्सीजन है, फेरस, ऑक्सीजन और फेरस, और भी हो सकता है। हाइड्रोजन ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए। तो इस तरह से डॉट बहुत सारा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। जितना भी है, जैसे कि एलिमेंट में आ जाइए तो सोडियम, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, जितना भी है सब आ जाएगा। ठीक है? अब आते हैं मोलिक्यूल पे। अब आते हैं मोलिक्यूल पे। ये मोलिक्यूल। तो मोलिक्यूल, तो मोलिक्यूल क्या है? तो मोलिक्यूल जो होता है, मोलिक्यूल एक से ज्यादा एटम। एक से ज्यादा एटम मतलब कि एक एटम यदि एक हाइड्रोजन हुआ, जैसे एक हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन हुआ, एक हाइड्रोजन एटम हुआ, तो H2 क्या हुआ? मॉलिक्यूल हुआ। डिफिनीशन में क्या कहता है कि मोर देन वन एटम, मतलब एक एटम से ज्यादा एटम यदि है तो क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। उसका डिफिनीशन ही होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, S8, H2O, P4। तो P4, ये जो नाम सुने हैं, P4, S8, और भी देख लीजिए, जैसे कि H2O, H2SO4। ये सब जितना भी है एक से ज्यादा मोलिक्यूल है। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना हुआ? दो। सल्फर कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है? फोर। तो एक से ज्यादा एटम हुआ ना, एक से ज्यादा एटम हुआ तो क्या कहलाएगा? मोलिक्यूल कहलाएगा।
और एक और बात कि नेचर में जो पाया जाता है, नेचर प्राकृतिक में जिस फॉर्म में पाया जाता है, एलिमेंट हो या एटम हो, तो फास्फोरस P4 के फॉर्म में रहता है और सल्फर S8 के फॉर्म में पाया जाता है। सल्फर S8 एंड फास्फोरस P4। ठीक है, इतना तो समझ रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब जो था मोलिक्यूल, एटम हो गया, मोलिक्यूल। तो आपका एटम कंप्लीट हुआ। अब मोलिक्यूल, मोलिक्यूल में क्या होता है, दो तरह के मोलिक्यूल होते हैं। एक होते हैं होमो एटॉमिक, एगो हेट्रो एटॉमिक। होमो होमो होमो, तो होमो का मतलब क्या होता है, होमो, तो होमो का मतलब होता है सेम। सेम सेम का मतलब क्या, सेम होना चाहिए। अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होना चाहिए। जैसे कि O3 दे दिए, क्या दे दिए, O3। तो O3 का मतलब ऑक्सीजन कितना हुआ, तो ऑक्सीजन भाई यहाँ पे कितना है, 3 गो है। ऑक्सीजन वहां पे कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है, 3 गो। तो 3 गो ऑक्सीजन मिलके O3 बना, जिसको ओजोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। तो O3 सेम है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो क्या हुआ, सेम काइंड्स ऑफ एटम इज कॉल्ड होमो एट होमो एटॉमिक। क्या होगा, होमो एटॉमिक। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं P4, S8 भी दे सकते हैं, O3 भी दे सकते हैं। ये सब क्या हो जाएगा, ये सब एग्जाम्पल हो जाएगा। किसका एग्जाम्पल है, तो ये सब होमो एटॉमिक का एग्जाम्पल है। और डिफिनीशन में भी है सिमिलर काइंड्स ऑफ एटम। होमो का मतलब देखिए, होमो का मतलब होता है, एक लाइन में याद रखिए, सेम। क्या होता है, सेम। एटॉमिक का मतलब क्या होता है, एटम, सेम एटम। सेम एटम से मिलके जो फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, होमो एटॉमिक मोलिक्यूल। कि एक से ज्यादा एटम है तो मोलिक्यूल हो जाएगा। चलिए हेट्रो एटॉमिक पे बात करते हैं। हेट्रो 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 का मतलब क्या होता है, डिफरेंट। क्या होता है, डिफरेंट। एटॉमिक का मतलब क्या होता है, एटॉमिक का मतलब क्या होता है, एटम। तो डिफरेंट एटम से जो मिलके फॉर्म होता है उसको हेट्रो एटॉमिक मोलिक्यूल बोलते हैं। मोलिक्यूल का मतलब होता है एक से ज्यादा एटम, और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, नंबर ऑफ, सॉरी एटोमिसिटी है ना, ये तो एटोमिसिटी है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम का मतलब क्या हुआ कि आप H2O ले लीजिए। क्या ले लीजिए, H2O। देखिए यहाँ पे क्या है, जैसे ही आप H2O लिए तो ये H क्या है, ये H अलग एलिमेंट है, एटम है, और ये ऑक्सीजन क्या है, अलग एलिमेंट है। तो H अलग हुआ, O अलग हुआ, और दोनों मिला के कितना हो गया, ये हो गया 2 और ये 1। कुछ नहीं तो कितना, 1। तो 2 1 3। तो जैसे ही 2 1 से ज्यादा हुआ तो मोलिक्यूल हो गया, और डिफरेंट एटम हुआ तो जैसे डिफरेंट एटम हुआ तो क्या हो जाएगा, हेट्रो हो जाएगा। तो इसीलिए किसका एग्जांपल है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जांपल क्या हो जाएगा, H2O हो जाएगा, H2 H2SO4 हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। एग्जांपल तो इसका लेना लीजिए। जैसे इसका एग्जांपल H2O हो गया, H2SO4 हो गया, NH3 हो गया। तो ये सब जितना भी एग्जांपल है, सब एग्जांपल किसका है, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां देखिए, अब एटोमिसिटी ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा चीज है एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी का मतलब क्या होता है
कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। मोलिक्यूल का मतलब क्या होता है? मोलिक्यूल का मतलब क्या बताएं, बताइए आप। मोलिक्यूल का मतलब क्या बताएं? मोलिक्यूल का मतलब बताएं कि एक से ज्यादा एटम को क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल बोलते हैं। एक से ज्यादा एटम को क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल बोलते हैं। तो एक मोलिक्यूल में जितना नंबर होगा एटम का, उसको क्या बोलेंगे? एटॉमिसिटी बोलेंगे। डिफिनीशन क्या कहता है? डिफिनीशन तो वही कह रहा है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन ए मोलिक्यूल। जैसे जैसे देखिए P4, मैं बार बार एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, मैं बार बार एक ही एग्जांपल क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये एग्जांपल ही आपको याद हो जाए, ये एग्जांपल ही आपको याद हो जाए, क्योंकि इस पैटर्न पे क्वेश्चन है, इस पैटर्न पे क्वेश्चन है नीट के क्वेश्चन बैंक में। आप क्वेश्चन खोल के देखिएगा। जब मैं अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है ना, अभी तो बहुत बेसिक चल रहा है, जैसे 2-3 लेक्चर जब आगे जाएंगे उसके बाद देखिएगा। P4 हो गया तो बोलेंगे कि एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस, जैसे देखिए P4 हो गया, H2SO4 NH3, ये दिखाई दे रहा है आपको? चलिए P4 कर लीजिए, इसको P4 कर दीजिए, P4 कर दीजिए। तो जैसे हम बोलेंगे कि एटोमिसिटी का मतलब क्या हुआ, तो एटोमिसिटी का मतलब होता है सर, एटोमिसिटी का मतलब होता है कि किसी मॉलिक्यूल में जो एटम प्रेजेंट होता है उसी को एटोमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम, मतलब एटम की संख्या। तो एटम की संख्या जैसे एक से ज्यादा एटम हो तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो एक मॉलिक्यूल में जितना एटम की संख्या होगा उसको क्या बोलेंगे? एटोमिसिटी। तो हम बोलना चाह रहे हैं, आप बताइए, आप हमको बताइए कि एटोमिसिटी ऑफ फास्फोरस कितना होगा? तो फास्फोरस में, ये जो फास्फोरस है आपको तो बताया है अभी हम कि नेचर में पाया जाता है P4 के फॉर्म में। तो P4 के जो फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, तो इसका एटोमिसिटी क्या है? एटम है कि मॉलिक्यूल है? ये तो मॉलिक्यूल है ना, एक से ज्यादा एटम है। तो एक से ज्यादा जब एटम है, एक से ज्यादा एटम है, तो इसमें बताइए कि इसका एटोमिसिटी कितना है? तो आपको दिखाई दे रहा है सर, ये जो 4 है ना, इसका एटोमिसिटी 4 होगा। कितना होगा? 4 होगा। बात समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? अब बोलेंगे कि एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन बताइए इस वाला मॉलिक्यूल का। तो इस वाला मॉलिक्यूल का एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? बताइए बताइए, इसका एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? तो इस वाला मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन का संख्या कितना है? 2। सल्फर में कुछ नहीं है तो 1 तो होगा, 1। ऑक्सीजन में कितना है? 4। कितना है? 4। देखिए ध्यान से, 4। तो मैं बोल रहा हूं कि एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो आप बोलिएगा सर 2, मतलब कि एटम की संख्या, हाइड्रोजन की एटम की संख्या को ही हाइड्रोजन की एटम की संख्या ही एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन होगा। एटम की संख्या को तो हम एटोमिसिटी बोलते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन की एटोमिसिटी पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना होगा? तो हाइड्रोजन के कितना एटम इसमें प्रेजेंट है? 2 गो। सल्फर का कितना? तो 1 गो। ऑक्सीजन का कितना? तो 4 गो। ऑक्सीजन के 4 है ना, है इसमें तो 4 है भाई, इसमें 4 ही है ना। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आया? तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, एक और बात कि यदि मैं बोल दूं कि पूरा मॉलिक्यूल का एटोमिसिटी कितना है, ये भी तो हो सकता है कि सर आप एक एक एटम का पूछ लिए कि एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, एटोमिसिटी ऑफ सल्फर, एटोमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन। तो आप हाइड्रोजन का पूछे 2, H2SO4, तो S कितना? 1, तो सल्फर का 1, O4 मतलब ऑक्सीजन का 4 हुआ। लेकिन आप बोल रहे हैं कि H2SO4 टोटल मॉलिक्यूल का एटोमिसिटी कितना होगा? तो ये तो हमको नहीं समझ में आया। तो कुछ नहीं करना है भाई, इस सारा को आप जो अलग अलग निकाले हैं ना, सभी को क्या कीजिए? जोड़ दीजिए, सभी को एक साथ जोड़िए। कितना साथ? एक साथ। जब एक साथ होते हैं संगठन, जब होते हैं तो उसमें बहुत सारा बल होता है। जब इसको एटोमिसिटी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इसका टोटल? तो 2, 1, 3, 4,
7 होगा कि नहीं होगा? होगा कि ना? इसका कितना होगा? इसका जो इसका बताइए, अमोनिया का ये वाला मोलिक्यूल का बताइए। तो आप आपसे हम पूछेंगे सिर्फ नाइट्रोजन का, तो कितना होगा? कुछ नहीं है तो एक तो है ना, कुछ नहीं है तो एक है ना, तो इसका एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? 1। अगर हम हाइड्रोजन का एटोमिसिटी पूछेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। और टोटल कंपाउंड का पूछ देंगे टोटल का, तो कितना हो जाएगा? 1 + 3 = 4। होगा कि ना होगा? अरे समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है? समझ में आ रहा है ना भाई? अब ये तो बहुत नॉर्मल है। अरे जोर आता है, यदि आपको जोर आता है ना तो केमिस्ट्री सिखा देंगे। यदि आप कसम खाकर नहीं बैठिएगा कि हम अगर कसम खा लेंगे कि नहीं आप हमको सिखा दीजिएगा, हम नहीं सीखेंगे, तब हम तो क्या, मेरे पिताजी भी अगर सिखाएंगे तो आप नहीं सीख पाइएगा। लेकिन यदि आप सीखना चाहते हैं तो मैं सिखा दूंगा केमिस्ट्री, क्योंकि मैं भी किस तरह से स्ट्रगल किया हूं, मेरा बेसिक क्या था ये मुझे अच्छी तरह से पता है। तो केमिस्ट्री का तो झमेला हम खत्म कर देंगे, इसमें कोई ये नहीं है। बस आप लोग जितना बताते हैं उतना ही कीजिए, ठीक है? तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें किसी को दिक्कत? एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, आप क्वेश्चन इसमें सॉल्व करके बताइएगा, ठीक है? इसमें मैं लिख रहा हूं SO3, ये क्वेश्चन है, ठीक है? ये एक मॉलिक्यूल है SO3, ये वाला, ठीक है? ये मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में निकालना क्या क्या ये मैं लिख रहा हूं। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड एटॉमिसिटी ऑफ SO3। तो ये आपको सॉल्व करके भेजना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है? ऐसा नहीं चलिए हो गया, वो ना, सीखना है, बनाना है, समझे कि नहीं? एकदम काम होना चाहिए। मेरा वीडियो ही रहेगा छोटा, 1.5x पर देख लेना भाई। 20 मिनट 30 मिनट का वीडियो है तो 15 मिनट लगेगा, सुतल रहेंगे, लेक्चर चल रहा है क्या है? बस यहाँ इसमें तो समझना क्या है, एटोमिसिटी सब तो नॉर्मल है ना? चलिए, अच्छा एक बात और बताना है ना, अब क्वेश्चन पे बात करना है, ध्यान रहे। मैं एक और बात बता रहा हूं आपको एटोमिसिटी और इसके बारे में, तो एटोमिसिटी के बारे में तो आप समझ ही गए हैं। तो अब एक बात बताते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल की एक बात है, ठीक है? ये कौन सी राज है, ये कौन सी बात है, इस चीज को थोड़ा बोर्ड पर लिख ध्यान से देखिएगा, ठीक है? आइए, ये हुआ मॉलिक्यूल, क्या हुआ? मॉलिक्यूल। यहां हो गया एटम, ये हुआ मॉलिक्यूल, ये हुआ एटम। तो इसमें राज क्या है, वो राज जानना है, ठीक है? ध्यान से, मैं कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं, ये सही रहेगा। यदि मॉलिक्यूल से, यदि कोई मॉलिक्यूल है, यदि मॉलिक्यूल से हमको एटम में जाना होगा तो मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? क्या करना है? मल्टीप्लाई। एकदम शॉर्ट फॉर्म में बता रहे हैं, एकदम शॉर्ट फॉर्म में ही जानना है। हमको क्वेश्चन बनाना है, हमको PhD नहीं करना है, हमको सिर्फ मतलब से मतलब है, ठीक है? यदि एटम से मॉलिक्यूल में जा रहे हैं तो समझ रहे हैं ना क्या करना है? इतना तो आप समझदार है, ये है, डिवाइड करना है। यदि मॉलिक्यूल से एटम में तो मल्टीप्लाई, यदि एटम से मॉलिक्यूल में तो डिवाइड। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है? यही बात बताना था। चलिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखिए, एकदम आराम से देखना है। कहाँ चला गया भाई? कलर तो आ जा, चलिए।
एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10 मोलिक्यूल ऑफ NH3। NH3 का कितना मोलिक्यूल है? NH3 मतलब अमोनिया, एगो मोलिक्यूल है। कितना मोलिक्यूल है? 10। कितना मोलिक्यूल है? 10 मोलिक्यूल है। कह रहा है कि कितना एटम होगा, अमोनिया का कितना एटम होगा। तो आप बताइए कि यदि ये 10 नहीं रहता, ये 10 न, मानिए कि 10 को एकदम घेर दिए, नहीं है 10, तो NH3 के पास कितना एटोमिसिटी ऑफ एटम हो, पूरा एटम कितना होगा? बताइए बताइए कितना एटम है? अरे अभी जस्ट बताया ना कि हाइड्रोजन के क्या एगो, एगो हाइड्रोजन एगो था ना, नाइट्रोजन के सॉरी हाइड्रोजन के 3 गो है, हाइड्रोजन के 3 गो और नाइट्रोजन के एगो, एगो। टोटल एटोमिसिटी ये वाला मॉलिक्यूल में कितना होगा? एटोमिसिटी का मतलब एटम ना, अरे एटम की संख्या को ही तो एटोमिसिटी बोलते हैं। अरे जस्ट पीछे बताए हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम की संख्या को ही एटोमिसिटी बोलते हैं। तो ये हुआ मॉलिक्यूल, और 10 मॉलिक्यूल हमको नहीं जानना है, अभी अभी जानना है एक के मॉलिक्यूल। तो एक कोई मॉलिक्यूल है, तो NH3 तो एक मॉलिक्यूल हुआ ना। अरे NH3 एक मॉलिक्यूल नहीं हुआ, तो एक मॉलिक्यूल हुआ NH3। NH3 में कितना एटोमिसिटी हुआ टोटल? तो 3 आया कितना होगा? अरे 4 होगा कि नहीं होगा? 3 गो ही है, वही तो कितना 4। अगर ये 10 है तो एक में कितना 4। अरे यहाँ पे अगर ये 10 न रहता तो एक थे वो न रहता भाई। अरे अगर ये 10 नहीं रहता तो कितना रहता? एक रहता कि ना। तो हम 10 लिख दिए, कितना लिख दिए हम? 10। तो जब एक में 4, जब 1 रुपया में 4 गो चॉकलेट देगा तो 10 रुपया में कै गो चॉकलेट? बताइए जी। 10, अरे हंसना क्या है इसमें? एक में कितना? 4। 10 में कितना? गुना आता है ना, जस्ट बताए गुना आना चाहिए भाई। 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाता है? 40 हो जाएगा कि नहीं होगा? होगा। तो क्या किए आप, फॉर्मूला को छोड़िए ना, सिंपल थिंकिंग से बनाएंगे क्वेश्चन भाई। नॉर्मल सिंपल थिंकिंग से सोचेंगे, सिंपल आप बना लेंगे। मॉलिक्यूल था, एटम में गए तो क्या किए, देखिए अभी जस्ट आपको बताया है। मॉलिक्यूल था, अगर वैसे नहीं था, ऐसे कैसू सिखाना है। मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल ना है, ये क्या है? एटम है। तो मॉलिक्यूल से हम एटम पूछा, तो जैसे ही मॉलिक्यूल से एटम पूछा तो किसमें क्या किए? अरे मल्टीप्लाई नहीं किए, गुना। हिंदी लिखो गुना। कथी? गुना। और नीचे वाला कथी है? भाग। समझ में आ रहा है ना? ना समझेगा, समझना पड़ेगा। समझा कि नहीं? समझना पड़ेगा, हमसे पड़ेगा तो समझना पड़ेगा, और नहीं तो बैच छोड़कर भाग जाओ, नहीं पढ़ना है तो। ध्यान रहे। और केमिस्ट्री सीखना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है कि एटम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ सोचिए एटम्स था, एटम्स मतलब टोटल एटम। अब यहाँ पे व्यक्तिगत बात कर रहा है कि हाइड्रोजन का कितना एटम होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का कितना एटम? अगर ये 10 न रहता था, हाइड्रोजन का कितना एटम लिखते? 3 सर जी, 3। 3 ना लिखते? हाइड्रोजन 3 गो ना सर जी, 3 गो। अब 10 गो मोलिक्यूल है, तो क्या करे, जब एक में 3 तो 10 में कितना? 10 से गुना कर दीजिए, 10 से गुने करना होगा ना भाई। तो 10 तिया कितना हो जाएगा? 30। 3 10 जा 13 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। क्या दिक्कत है? समझ में ना आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये बताओ, मल्टीप्लाई है। और बताइए कि मॉलिक्यूल से एटम में जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि डिवाइड कर रहे हैं, ये बताइए आप। मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना? चलिए ये वाला ये खुद से अब बना के बताइए आप हमको। ये क्वेश्चन आप बताइए कितना होगा इसका आंसर, कमेंट में लिखिएगा, एकदम कमेंट को फाड़ फूड़ दीजिए, 10 का कमेंट कीजिए, तब ना और जोश के साथ पढ़ाएंगे, एक से एक वीडियो बनाएंगे। केमिस्ट्री क्या है ये बताएंगे। केमिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है, सबसे सिंपल केमिस्ट्री है, क्योंकि आप मैथ के स्टूडेंट है, जिसको मैथ आता है उसको सब कुछ आता है।
इसमें क्या कर रहे हैं आप बताइए, इसमें क्या कर रहे हैं हम? इसमें गुना कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, वही है ना। सोच रहे हैं तो मैथ का देन है कि सोच रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को बताइए, इसका इसका आंसर बताइए कमेंट में, कितना होगा बताइए। नाइट्रोजन क्या गो है? अब भाई नाइट्रोजन एगो है सर, एगो। तो एगो कब लिखते, जब 10 मोलिक्यूल न रहता तब ना। यहाँ तो मोलिक्यूल एगो रहता तब ना, देखा 10 गो मोलिक्यूल है तो कुछ नहीं करना है, 10 से कभी कर देना है गुना, तो कितना हो जाएगा 10 गो एटम ऑफ नाइट्रोजन। हो गया आंसर खत्म। क्या गलती है क्या? मजा आ रहा है? मजा लेकर पढ़िए। जिस चीज में मजा आता है ना, उसको करने का तरीका ही अलग हो जाता है। जिंदगी में हर समय मजे में रहिए। मजा मतलब कि हर चीज में मजा खोजिए, अपना खुशी खोजिए हर चीज में। आप खाना भी खाते तो उसका पूरा भरपूर आनंद लेकर, ई ना जे प्लेट ले आती एकदम सहेट के खाना, इसे रावण राक्षस खाना खाता है। अब पागल की तरफ पड़ रहे हैं, अब पीछे से गोल हो रहा है, ऐसा नहीं। थोड़ा सा ही डाइजेस्ट होना चाहिए, पचना भी चाहिए ना। पचा पचा के सब कुछ करना है, पचा पचा के, समझ रहे हैं ना। चलिए ये क्वेश्चन बनाइए, सुक्रोज। अब सुक्रोज का आप लोग थोड़ा बताइए तो इसका क्या होता है फॉर्मूला। सुक्रोज का मतलब क्या होता है? गर्मी थोड़ा ज्यादा है, मेहनत तो आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी एक मेहनत करना होगा। वीडियो को पूरा अपने जितना भी दोस्त है सभी दोस्त में शेयर करना होगा। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा आपका भी धर्म बनता है कि मेरे लिए थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस और कुछ नहीं। क्योंकि कंपटीशन बढ़ाइए तब ना मजा है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आप 15 मोलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज हैज डैश एटम। सबसे पहले तो आपको सुक्रोज दे दिया है, सुक्रोज के फॉर्मूले में नहीं पता है तो एटोमिसिटी कैसे निकलेगा? सुक्रोज का फॉर्मूला आप लोग कमेंट में बताइएगा, जिसको आता है, जिनको नहीं आता है उनको हम लिख देते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है (12/11). सही है क्या? C12H22 एंड O11, सही है ना। तो 12/11 सुक्रोज का फॉर्मूला है। तो आप बताइए, अब बताइएगा क्वेश्चन, कार्बन का एटोमिसिटी कितना होगा? कार्बन का एटोमिसिटी सिर्फ एक कार्बन का, फिर से रिवीजन करा देते हैं, फिर से कराते हैं, छोड़ेंगे थोड़ी हम छोड़ने वाले नहीं है, हम छोड़ने वाले में से नहीं है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम तोड़ेंगे फोड़ेंगे। मोलिक्यूल में होता है एटम, अब मोलिक्यूल में जो एटम की संख्या होता है ना, उसी को एटोमिसिटी बोलते हैं। तो बताइए कि कार्बन का एटोमिसिटी कितना होगा? समझ में आ रहा है ना? 12। कितना लिखल है यहाँ, यहाँ देख 12। हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना? अरे सर जी आप भाई सबको ना दिख रहा है का? अरे हमको दिख रहा है, तुमको दिखना चाहिए, हमको तो सब कुछ दिख रहा है। कितना होगा? 22। अच्छा इंग्लिश भी थोड़ा मोड़ा। ऑक्सीजन का एटोमिसिटी कितना? तो 11। ये दिखाई दे रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो सब अगर बोल देंगे पूरा सुक्रोज का एटोमिसिटी कितना होगा भाई? कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 22, ऑक्सीजन का 11। चलिए ठीक है, पूरा सुक्रोज का कितना? तो जोड़ दीजिए ना, 12 22 कितना होगा? 34 है, 11 45। तो पूरा का जोड़ दीजिए, पूरा का एटोमिसिटी कितना हो जाएगा? 45। 45 होगा कि नहीं? जोड़ना है भाई, जोड़ो जोड़ो। हम तो पहले ही बोले हैं जोड़, जोड़ आता है कि ना, घटाव आता है कि ना, पहले ही मेरा तो इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट हुआ है जोड़ घटाव से भाई। जोड़ जोड़ पर केमिस्ट्री 4। आगे देख क्वेश्चन बनाओ। 15 मोलिक्यूल ऑफ सुक्रोज हैज डैश एटम। गर्मी काफी ज्यादा है, ठीक है। 15 कितना है? 15 मोलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज हैज डैश एटम्स। तो टोटल एटम कितना है? किसी व्यक्तिगत किसी एटम के बारे में बात किया है? कार्बन के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में? तो नहीं, उसके बारे में तो नहीं किया है। इधर एटम्स लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटल एटम पूछ रहा है। इसका मतलब यही ना होगा, जब व्यक्तिगत आप किसी झुंड में आप किसी को, एक आदमी को कुछ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप सभी को बोल रहे हैं, यही है ना। तो यहां पे नाम किसी का नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ एटम्स लिखा हुआ है।
तो टोटल एटम्स एटोमिसिटी कितना है 45 45, तो 45 चलिए यहां हुआ कितना 45, कितना हुआ 45, लेकिन कितना मॉलिक्यूल के लिए, कितना मॉलिक्यूल के लिए, तो एक मॉलिक्यूल के लिए 45, तो 15 मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा। तो अभी जस्टिन सर आप बताए थे कि मॉलिक्यूल से एटम में जाना है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना से, तो 15 से। आप ये भी तो सोच सकते हैं कि एक में 45 तो 15 में कितना, 15 गुने 45 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 175। हम तो कैलकुलेटर से गुना करके बता रहे हैं, लेकिन आप लोग गुना कीजिए कि 45 गुने 15 कितना होगा, 45 दाई के 450 होगा, 450 के फिर आधा करके जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब डैश एटम ऑफ कार्बन, डैश एटम ऑफ कार्बन, तो कार्बन का कितना होगा, तो कार्बन की कितना एटोमिसिटी निकाले थे आप ये बताइए, कार्बन का एटोमिसिटी कितना था, बोलिए भाई। आप हमें भूल जाए ये हो नहीं सकता, इस क्लास को पढ़कर आप मुझे भूल जाए ये हो नहीं सकता, और पढ़ाने के बाद हम आपको भूल जाएं ये मैं अपने आप को होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं फिर लेक्चर लेकर आऊंगा, तो कैसे भूल पाऊंगा, ये पॉसिबल है क्या, नहीं ना। चलिए तो कितना एटम ऑफ कार्बन होगा, तो यहाँ पे 12 कर दीजिए, तो 12 गुने कितना 15, 12 गुने 15 कितना होता है 180 ना, 15 दाई के 150, 15 दूना 30, 50 30 80 180। आप गुना करते रहिए, आपका तो काम है गुना करने का, हम तो पहले ही बोल रहे हैं कि जोड़ घटाओ गुना बस। चलिए आइए हाइड्रोजन पर बात कीजिए, किसे बात करना है, हाइड्रोजन पर। चलिए तो हाइड्रोजन का कितना है, हाइड्रोजन का 22 है एटोमिसिटी, अरे ई वाला भैया, ई वाला ई वाला ई वाला, आप सब जानते हैं, सब कुछ जानकर अनजान नहीं बनिए, सब कुछ जानकर अनजान बनता है कौन पता है, तो बाद में धोखा खा जाता है भाई। सब कुछ से गद्दारी, इसमें कोई गद्दारी नहीं, नो कंजूसी, आंसर कमेंट धधरा के चलना चाहिए, कमेंट में कोई कमी नहीं होना चाहिए, और पढ़ाने में हम कोई कमी नहीं करेंगे। चलिए आंसर बताइए कितना होगा। ए सर बार बार काहे पूछ रहे हैं आप, सीधा 15 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, हम तो समझ गए, तो समझ गए तो ऑक्सीजन का बना के कमेंट में आंसर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ गए हैं तो ई वाला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो ई वाला को कौन वाला सर जी, ये जो दिखाई दे रहा है बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 3, कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका वेलकम है। अरे तो वही क्वेश्चन है भाई, कौन सा क्वेश्चन है, अरे मॉलिक्यूल से जाना है एटम में, बात तो सही है, क्वेश्चन तो नॉर्मल है, क्वेश्चन नॉर्मल तो सॉल्व कर लीजिएगा, बोल रहे हैं सोच रहे हैं कर लेंगे, लेकिन करिएगा नहीं, क्योंकि अभी आपको आता है तो छोड़ दीजिएगा, इससे बेटर है कि हम कर देते हैं। देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना होता है, कमेंट, सब कुछ कहाँ कमेंट में, आप लोगों का लोकेशन है क्या, कमेंट है, ये तो वीडियो रिकॉर्डेड है, लाइव रहते तब ना देखते हैं हम, लाइव तो है नहीं ना। ग्लूकोज का होता है C6H12O6, 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 ठीक है। तो यहां पूछ रहा है किसका, ओ हाइड्रोजन का पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन का एटोमिसिटी कितना है इसमें, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, क्या कितना है 12, 12 नहीं 12 हो गया, एक मोलिक्यूल के 12, तो अब कितना मोलिक्यूल है, 100 मोलिक्यूल है, तो 100 से क्या कर देंगे गुना, 100 गुने 12 एटम ऑफ हाइड्रोजन इन दैट मोलिक्यूल, इतना इंटू इतना, इतना एटम ऑफ इतना मोलिक्यूल, समझ में आया, अरे समझ में आया भैया, समझ में आ रहा है ना। एक बार जानते हैं, इस क्वेश्चन को बनाइए ना, सोच के बनाइएगा, ये वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा क्वेश्चन जैसे कि ऐसे पेन है ना, इसको ऐसे कर दिए हैं,
ऐसे, इसको कैसे कर दिए, ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, मतलब क्वेश्चन उल्टा हो गया, क्वेश्चन उल्टा हो गया। लेकिन आपको पता है इसको उल्टा कैसे किया जाता है? नहीं आता है, झूठ नहीं, जस्ट बताए हैं। भूल गए क्या? अरे भूलने देंगे, अभी जस्ट बताया ना। आप हमको भूल जाए, ये हो ही नहीं सकता है, मैं होने ही नहीं दूंगा। यहाँ फोकस, उस टाइम से था यहाँ पे मोलिक्यूल मोलिक्यूल मोलिक्यूल, इस बार क्या आ गया, एटम। आपको बताए थे कि मोलिक्यूल से एटम तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, तो एटम से मोलिक्यूल, ओ ये बात है। क्या होगा, डिवाइड, क्या होगा, डिवाइड। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 600 मतलब 600 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन डैश मोलिक्यूल ऑफ। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। तो इतने ये मोलिक्यूल है, ठीक है, ये मोलिक्यूल, इसमें 600 एटम है, 600 मतलब 600 एटम्स है। आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, आप एक एक करके चेक कर सकते हैं, जिसका पूरेगा उतना आप आंसर लिख दीजिएगा। लेकिन एक शॉर्टकट भी फॉर्मूला है, हाइड्रोजन जब दे दिया है, सब कुछ जब क्वेश्चन में लिख दिया है, तब काहे मत हमारे सीधा उठाएंगे। हाइड्रोजन का एटोमिसिटी 12 होता है, कितना होता है, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 2। हैंडराइटिंग सही नहीं बैठ रहा है, क्योंकि बोर्ड आई थिंक सही काम नहीं कर रहा है, थोड़ा सा अथी नहीं, जज नहीं रहे, थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा सा तो प्रॉब्लम होगा ही, गमे गमे सब कुछ सही हो जाएगा। एटोमिसिटी है, एटोमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 12। क्वेश्चन से बात कर भाई, जिसके लिए आया वो करना। मेरा हैंडराइटिंग बन रहा है नहीं बन रहा है इससे क्या मतलब है, मुद्दा से बात करना है ना। आप अच्छे से लिखिए, अपना नोट सही बनाइए, बात खत्म। हमको एग्जाम थोड़ी देना है, हमको तो नहीं देना है। लेकिन एक और बात आपको पता होना चाहिए कि हम भी नीट एस्पायरेंट हैं, एग्जाम में कंपटीशन में हम भी बैठेंगे। लेकिन मैं मेडिकल फील्ड छोड़ दिया हूँ, मन नहीं करता एग्जाम देने का। हमसे ना होगा तो तुमको नहीं होने देंगे थोड़ी ना, हम करे या ना करे तुमको करा देंगे। ये सब फर्जी का बात बंद कीजिए, क्वेश्चन पे बात कीजिए। 600 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, क्या करना है, एटम से कितना हो जाना है मॉलिक्यूल में, तो क्या हो जाएगा 600, कितना है वहां 12, आंसर काट दीजिए, कितना हो जाएगा 12 पचे 60, ना कटेगा 12 पचे 60, जीरो उठा के जीरो लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा 50 मोलिक्यूल। ध्यान से 50 मोलिक्यूल, यहाँ कितना होगा 50 होगा कि ना होगा, अरे 50 होगा कि नहीं होगा, बोलता क्यों नहीं है बे, 50 होगा। तो सर आप सही बताए गलत बताए, हमको पता नहीं चल रहा है, तो नहीं चल रहा है तो फिर बनाएंगे, उसको उल्टा बना देंगे। अरे उल्टा, उल्टा हमको उल्टे से उल्टे करना है, हमको क्या करना है, उल्टे से उल्टे करना है, हमको उल्टा से उल्टा करना है भाई। देखो तो यहां से हम कट कर देते हैं, यहां से लो, तुम जो चाहता है मैं वही करता हूँ, यहाँ का कट्टा कुट्टो, गेम उल्टा खेलना है। 50 मोलिक्यूल ये दे दिया ना। अब हमको नंबर ऑफ एटम खोजना है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का कितना है 12 है ना। अब 12 में तू 50 से गुना कर और 600 एटम हाइड्रोजन क्या आता है कि ना। तो जब आप काटे हैं डिवाइड किए तो 50 आ गया है, तो गुना कीजिएगा तो ना आएगा। सर जी आप बुर्बक बना रहे हैं, बुर्बक पर नहीं बना रहे हैं। एटम मोलिक्यूल का गेम ओवर हो गया, एटोमिसिटी कंप्लीट हो गया, मोलिक्यूल एटम मोलिक्यूल एटोमिसिटी ये सब आपका कंप्लीट हो गया। और एक और क्वेश्चन है ना SO3 का, ये क्वेश्चन आप खुद से घर से कीजिएगा। एओ एटम है, ए भी एटम है ना, ए भी एटम है और मोलिक्यूल में लाना है। क्या करना है आपको पता है, एटम से मोलिक्यूल में लाने के लिए क्या करना है पता है ना, डिवाइड करना। क्या करना है, डिवाइड। 600 में 3 से डिवाइड कर दीजिएगा। जोड़ घटाओ गुना आता है तो केमिस्ट्री में मजा आता है, क्योंकि क्लास आपका भाई का है, समझ रहे हैं। तो
आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। और मेरा लेक्चर कैसा लगा आप लोग बताइएगा, क्योंकि काफी ज्यादा लेक्चर टाइम लग गया, आई थिंक इतना था, मेरा फर्स्ट लेक्चर था आज का। तो अगला लेक्चर बताइएगा जो कैसा है, और सभी जितना बोले हैं कमेंट करने के लिए, आप लोग कमेंट करके मेरा उत्साह बढ़ाइएगा, जिससे हम और बेटर आप लोगों को समझा सके। ठीक है, थैंक यू।